कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता दोस्तों। हारता वही है जो लड़ा नहीं होता, जिसने प्रयास नहीं किया, जिसने कोशिश नहीं की। दोस्तों, हमको जीतना है उन खरपतवारों से जो हमारी फसल को हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे उत्पादन को कहीं ना कहीं कम करते हैं। हमको जीतना है उन रोगों से, उन बीमारियों से जो हमारी उत्पादकता और उत्पादन को कहीं ना कहीं कम कर। खरीफ का सीजन आ गया है और हमारे किसान भाई योजना बना रहे हैं कि हम खरीफ सीजन में ऐसी कौन सी फसल लगाएं जो हमें ज्यादा मुनाफा दे और हमें लागत भी उस फसल में कम लगानी पड़े। हमारे किसान भाइयों के मन में कहीं ना कहीं चल रहा है कि हम खरीफ सीजन में कौन सी ऐसी फसल लगाएं जिसका हमें मैनेजमेंट कम करना पड़े, कम खाद देना पड़े, कम पानी लगाना पड़े और हमको उसका जो प्रॉफिट है अच्छा देखने के लिए मिले। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बाजरे की फसल कैसे करते हैं उसकी आधुनिक जानकारी दूंगा और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चुनिंदा वैरायटी है बाजरे की हाइब्रिड वैरायटी है, उन वैरायटियों के बारे में पूरी विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सबलगढ़ एग्रो फार्मिंग है। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और अपने घर परिवार में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दोस्तों, आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए जिससे आपको आगे आने वाली नई नई जानकारियों की वीडियो मिलती रहेंगी। मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने कोई नया वीडियो डाला है और बड़े ही आसानी से आप मेरा आगे जो भी आने वाली वीडियो हैं आप बड़े ही आसानी से देख लोगे। दोस्तों, आप जब भी बाजरे की खेती करें तो आपको 4 से 5 बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना पड़ेगा। सबसे पहला, आपको एक अच्छे हाइब्रिड बीज का चयन करना है। इसके बाद आपको अपने खेत की तैयारी अच्छे से करनी है। खेत की तैयारी में आप 1 से 2 बार या 2 से 3 बार जुताई आप कल्टीवेटर से करवा सकते हैं। इसके बाद आप खेत में रोटावेटर चलवा दें। रोटावेटर चलवाने का फायदा ये है दोस्तों कि आपकी जो पुरानी फसल है, खेत में जो पुरानी फसल के अवशेष हैं वो रोटावेटर के माध्यम से अच्छे से मिट्टी में मिल जाएगा, जिससे जो पुराना अवशेष है वो अच्छी खाद का काम करेगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो भी अच्छी हो जाएगी। खेत की तैयारी करने के बाद अब हम बात करेंगे फसल के बुआई के समय की। बाजरे की फसल की बुआई बेसिकली जुलाई से अगस्त महीने में की जाती है, लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए, उत्पादन अच्छा चाहिए और उत्पादकता अच्छी चाहिए, फसल की क्वालिटी अच्छी चाहिए तो आप 15 से 20 जुलाई के बीच आप इसकी बुआई कर सकते हो। आपको एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है, आप जिस खेत में या जिस एरिया में बाजरे की फसल लगा रहे हो उस एरिया में पानी एकत्रित ना होता हो, उस एरिया में जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। आपको जो खेत है इस तरह से तैयार करवाना है कि उस खेत में पानी किसी भी कारण से रुक ही ना पाए। अगर खेत में पानी रुकेगा, अगर खेत में जल भराव होगा तो आपकी फसल का जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं कम होगा, फसल की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कम होगी। इसके बाद हम बात करेंगे बीज दर की। बाजरे की फसल के लिए 4 से 6 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर आप बुवाई के लिए घर के बीजों का उपयोग कर रहे हो तो आपको एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप बीजों को पहले अच्छी तरह से उपचारित कर लें। उपचारित करने के लिए आप बाजार में थीरम आता है, थीरम की 2% मात्रा 1 किलोग्राम बीज में मिलाकर बीजों को अच्छी तरह से उपचारित कर लें। इसके बाद ही आप बीजों को खेत में बोएं या किसी एरिया में लगाएं। दोस्तों, उपचारित करने का फायदा ये है कि आपकी जो बीज है उसमें जो भी बीमारियां होंगी, जो भी फंगल डिसीज होगा, कोई भी बैक्टीरियल डिसीज होगा तो वो बड़े ही आसानी से नष्ट हो जाएगा और आपका जो बीज है वो अच्छा ग्रोथ करेगा, अच्छा उत्पादन देगा। बस उपचारित करने का यही फायदा है। कुछ फायदे तो और भी हैं दोस्तों, लेकिन जो मेन जो इसके फायदे हैं वो मैंने आपको बता दिए। दोस्तों, अगर आप बाजार से बीज ला रहे हो तो उन्हें उपचारित करने की कोई जरूरत नहीं है, वो पहले से ही उपचारित आते हैं तो आपको सीधा खेत में बुवाई करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे बेसल डोज की। दोस्तों, अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो आप 100 से 110 किलोग्राम डीएपी डालें खेत में, 50 किलोग्राम पोटास, 50 किलोग्राम फास्फोरस। और आपको आपको उत्पादन के लिए रिजल्ट अच्छा चाहिए, आपके पौधे की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी चाहिए और आपके जो उसकी जो बाली आती है, बाली की जो
दाना बनता है तो दाने में फुटाव अच्छा चाहिए। तो आप जब आपका पौधा 20 से 22 दिन पुराना हो जाए, 20 से 22 दिन आपके पौधे को खेत में लगे हुए हो जाएं, तो आप 100 से 120 किलोग्राम यूरिया का खेत में छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको खेत में 4 से 5 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गोबर की खाद डालना है। बाजरे की फसल को खेत में लगाने के बाद आपको समय समय पर खेत में निराई गुड़ाई करते रहना है। दोस्तों, निराई गुड़ाई करने का फायदा ये है कि जब आप खेत में निराई गुड़ाई करते हो, तो आप देखना कि जब आप खेत में मिट्टी को ऊपर चढ़ाते हो या नीचे की मिट्टी को ऊपर डालते हो, ऊपर की मिट्टी को नीचे करते हो, तो आपके पौधे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाता है, जिससे आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। दोस्तों, आप एक चीज का और ध्यान रखें कि आपको आपके खेत में कोई भी अतिरिक्त खरपतवार दिखे, फसल के अलावा दूसरा कोई पौधा दिखे, तो आप उसे तुरंत हाथों से निकालकर खेत से बाहर फेंक दें, क्योंकि आपकी फसल के उत्पादन को कहीं ना कहीं 40 से 45% केवल खरपतवार ही आपकी फसल को नुकसान पहुंचाता है। जो भी बीमारियां हैं, रोग हैं, जो भी और जितने भी समस्याएं हैं, वो बाकी अलग बात है, लेकिन 40 से 45% केवल और केवल खरपतवार ही नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद हम बात करेंगे बाजरे में सिंचाई व्यवस्था की। वैसे तो बाजरे की फसल को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन तब भी जब आपका पौधा अच्छी ग्रोथ कर रहा हो और आपके बाली में दाना बन रहा हो, उस समय आपको सिंचाई देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर उस समय पर बारिश हो जाती है तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस समय पर बारिश नहीं होती है, जब आपका बाली में दाना बन रहा हो और आपके पौधे की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी हो रही हो, तो उस समय पर आपको सिंचाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप उस समय पर सिंचाई नहीं करते हो, उस समय पर पौधे को पानी नहीं देते हो, तो आपके उत्पादन में कहीं ना कहीं कमी देखने के लिए मिल सकती है। और आपके जो अगर उस समय पर आप पानी नहीं देते हो, तो आपके बाजरे का जो दाना है वो पतला पतला हो जाएगा। जो दाने का जो भराव होता है ना, मोटा दाना होता है, वो बनेगा ही नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे उत्पादन की। अगर आप बाजरे की फसल की अच्छी देखरेख करते हो, तो 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपको उत्पादन देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, आप बाजरे की फसल को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, लेकिन आप इस बाजरे की फसल से अतिरिक्त पैसा भी कमा सकते हो। आप बाजरे की जो तना होता है, आप उसे भी बेचकर इसमें मोटा मुनाफा आप इस फसल से कमा सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों उन्नतशील किस्मों की। अगर आप इन उन्नतशील किस्मों को या आप इन हाइब्रिड वैरायटी को अपने खेत में लगाते हो, तो आपको उत्पादन अच्छा देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर है बायर कंपनी की 9444 वैरायटी। इस वैरायटी की खास बात यह है कि ये जो वानस्पतिक वृद्धि बहुत अच्छी करती है और जो दाना में भराव है बहुत जल्दी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। यह वैरायटी 90 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और बात करें अगर हम उत्पादन की, तो 13 से 15 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन आपको इस फसल में आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरे नंबर की जो वैरायटी है वो है नंदी 72 वैरायटी और नंदी 75 वैरायटी को भी आप अपने खेत में लगा सकते हो। इन वैरायटी की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये वैरायटी कम पानी में भी अच्छा उत्पादन दे लेती हैं। ये वैरायटी मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में लगाई जाती हैं जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, जहां रेतीला इलाका होता है, उन इलाकों में ये वैरायटी लगाई जाती है। बात करेंगे दोस्तों अब हम तीसरे नंबर की वैरायटी की। तीसरे नंबर की जो वैरायटी है वो है पायोनियर की 86M84 वैरायटी। इस वैरायटी की खास बात यह है कि ये वैरायटी काली मिट्टी और दोमट मिट्टी में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, बहुत अच्छा उत्पादन देती है। अगर आपके एरिया में काली मिट्टी है या दोमट मिट्टी है, तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हो। दोस्तों, बात करें अगर हम उत्पादन की, तो 14 से 16 कुंटल प्रति एकड़ आपको इस वैरायटी से उत्पादन देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, बात करें समय अवधि की, तो ये वैरायटी 90 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है। वो है पूसा 23 वैरायटी। इस वैरायटी की खास बात यह है कि जिन क्षेत्रों में जमीन हल्की होती है और जिन क्षेत्रों में पानी की कम उपलब्धता होती है, उन क्षेत्रों में यह वैरायटी बहुत अच्छा उत्पादन देती है। बात करें दोस्तों समय अवधि की, तो 80 से 90 दिन के अंदर यह वैरायटी पककर तैयार हो जाती है
और बात करें अगर हम उत्पादन की तो 10 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उत्पादन देखने के लिए मिल सकता है। पांचवी और सबसे अंतिम वैरायटी वो है राशि की 1827 वैरायटी। अगर आप इस वैरायटी को अपने खेत में लगाते हो तो आपको उत्पादन बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। इस वैरायटी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस वैरायटी को बीमारियां कम से कम लगेंगी, रोग कम से कम लगेंगे और ये उत्पादन भी आपको अच्छा देगी। अगर हम बात करें समय अवधि की तो यह वैरायटी 85 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और बात करें अगर हम उत्पादन की तो 13 से 14 कुंटल प्रति एकड़ आपको इस वैरायटी से उत्पादन देखने के लिए मिले।